सीओडोपोडिया वाले क्वेश्चन में जो था वो उसमें एक टर्म आया हुआ था फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में आज का डिस्कशन है। इसके पहले 1, 2 और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन हो गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आज जो है वो फैगोसाइटोसिस क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले ना 2-3 चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक टर्म से रिलेट करता है और उस टर्म को अगर आप समझ लेंगे तो आपको फैगोसाइटोसिस ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, फैगोसाइटोसिस जो होता है वो रिलेटेड होता है बेसिकली इंट्रेंस से, इंजेशन से, ठीक है। किसी भी चीज़ को खाने पीने की कोई भी चीज़ है, अगर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस की तरह कोई भी मतलब किसी फॉर्म में है, तो अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है, ठीक है, सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रही है, तो उसको इंजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो और इंजेशन की ही एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इंजेशन की एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लें यहाँ पे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल है हमारे, उसके चारों तरफ की एक लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये अपने अंदर कुछ ही चीज़ों को आने देती है जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो जिन चीज़ों को आने देती है और जिन चीज़ों को नहीं आने देती है, उसके लिए इसको एक टर्म दिया गया है कि सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, उनके आने की जो स्टेप्स हैं वो कई तरह के होती हैं। एक तो हो गया आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। एक होता है आपका डिफ्यूजन, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अच्छा, एक होता है आपका एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट है, एक तरह का मूवमेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का मूवमेंट है कि हायर से लोअर की तरफ जो भी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन बराबर हो सके और इक्विलिब्रियम आ सके। तो इस तरह के एंट्रेंस के रीजन को या इस तरह के ट्रांसपोर्ट को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इसमें हायर से लोअर की तरफ चीज़ें जो है वो मूव करती हैं। जिस मूवमेंट में जिस मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप लोअर से हायर की तरफ अगर जाएंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरह के मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एक और प्रोसेस होती है मूवमेंट की ही जिसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। यही जो एंडोसाइटोसिस है उसी में 3 चीज़ें आती हैं आपकी। एक तो हो गया आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एक आपका हो गया फैगोसाइटोसिस और 2, ठीक है। तो जो ये आपका एंडोसाइटोसिस था, ठीक, एंडोसाइटोसिस जो चीज़ों को अंदर लाने की जो प्रोसेस थी वो 3 तरह की है। एक है आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। एक होता है आपका फोटोसाइटोसिस और एक होता है आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब तीनों चीज़ें हैं क्या, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई भी खाने का सामान आया तो एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ये अंदर की तरफ इनगल्फ कर लिया जाता है, यानी कि अंदर ले लिया जाता है। तो इस तरह के खाने की चीज़ों को या यूज़फुल चीज़ों को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसी को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फोटोसाइटोसिस। फोटोसाइटोसिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल पे आ करके आते हैं और सेल के अंदर कैवियोली बना लेते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह का गोल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब जब ये सेल के अंदर आ गया है तो सेल में फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। उस और लास्ट वाला क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस,
यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जो आ रहा है उसको एब्जॉर्ब किया उन्होंने, सेल के अंदर जो है वो रिलीज़ किया, उसके बाद ये फिर जा कर के दोबारा अपनी जगह पर रिफॉर्म हो जाती हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इन्हीं को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। उसी में एक और प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए मैं फिगर आपको दिखाती हूँ तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं जो करते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, इनटेक ऑफ सम सब्सटेंस। देखा अभी मैं बता रही थी आपको कि चीज़ों को अंदर लेने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपका आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। 4 तरह की चीज़ें आती हैं। तो डिफ्यूजन यहाँ नहीं पढ़ना है, ऑस्मोसिस यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एंडोसाइटोसिस भी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन एंडोसाइटोसिस का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस जानने के लिए हमें एंडोसाइटोसिस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें एंडोसाइटोसिस क्या होता है ज़रा सा। ये देखिए एंडोसाइटोसिस 3 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। नंबर वन आपका था फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नंबर 1 आपका है फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या हुआ देखें, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर से कोई पार्टिकल आया, एड्जॉर्ब हुआ, अंदर की तरफ चला आया, इनगल्फ हो गया, सेल ने अंदर ले लिया। उसके बाद ये जो लाइसोसोम था सेल के अंदर, उसने इस पर रिएक्ट किया और डाइजेशन इसका करा दिया। ठीक है, देखें दूसरा वाला क्या है आपका फोटोसाइटोसिस। फोटोसाइटोसिस में फ़र्क ये होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म या बाहर से कोई बड़ी चीज़ नहीं आती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। ठीक है, वो सेल के ऊपर आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कैवियोली कहा जाता है। उसके बाद ये रिलीज़ करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया फोटोसाइटोसिस। एक होता है आपका फोटो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, लिगेंड्स वो होते हैं जो रिसेप्टर को प्रोवोक करते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक, यहाँ पे आया, चिपक गया, उसके बाद अंदर चला आया, फिर ये जो रिसेप्टर्स थे जो बाइंड किए हुए थे वो रिलीज़ हो गए और रिसेप्टर्स वापस अपने जगह पे चला गया, रिसाइकल हो गया। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये अंदर लाने की एक प्रोसेस है चीज़ों को। तो हम लोग बात कर रहे थे स्यूडोपोडिया की, तो अमीबा जो है वो खाने को अंदर लाता है ना, तो किस तरीके से लाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अंदर चला आता है, इसीलिए फैगोसाइटोसिस वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसकी कि एंडोसाइटोसिस जो है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका है फैगोसाइटोसिस। क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लार्ज पार्टिकल को बाइंड करती है और इनगल्फ कर लेती है, अंदर चला आता है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, फोटोसाइटोसिस क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस को रिसेप्टर्स फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। ठीक है, तो जब वहाँ पे वो आएगा तो इन्वेजिनेट हो जाते हैं और क्या अंदर मतलब अंदर की तरफ आते हैं और क्या बनाते हैं, कैवियोली बना लेते हैं। देखें यहाँ पे ऐसे बनाया था ना, ये देखें वाला स्ट्रक्चर, देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैवियोली, उसी की बात कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको लिगेंड कहा जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे आते हैं और रिसेप्टर जो होते हैं उसको बाइंड कर लेते हैं और वो अंदर की तरफ चला आता है। उसके बाद जब यूटिलाइजेशन हो जाता है तो फिर दोबारा वो रिसाइकिल हो जाते हैं। देखें यहाँ पे ये लिगेंड्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आए हैं और यहाँ पे सेल के पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए थे जिसको क्लैथरिन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया उनको। उसके बाद रिसेप्टर जो कि क्लैथरिन्स थे जिन्होंने लिगेंड्स जो लार्ज मॉलिक्यूल से उनको एब्जॉर्ब किया था वो अलग हो गए। उसके बाद जो रिसेप्टर्स थे वो दोबारा रिफॉर्म हो गए। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस का नाम है जो चीज़ों को अपने अंदर लेते